हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, सिचुएशन क्या है आपको लेकर। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट। इस पर्सन की करंट फीलिंग, सिचुएशन, इमोशंस क्या है। ओके, इफ यू कैन सी दिस। हाँ, आउटकम हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, सो कलेक्टिव, आई एम ऑलरेडी पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे टू सेव द कनेक्शन विथ यू। अब बाई चांस अगर ये नो कांटेक्ट है या कुछ इश्यूज चल रहे हैं रिसेंटली, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कवर इट अप, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हील द सिचुएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके अंदर उनका फ्यूचर स्पाउस नज़र आता है। एंड ये पर्सन आपको उस मैरिज मटेरियल के नज़र से देखते हैं। आई डोंट केयर इफ दिस पर्सन इज मैरिड या इनका कुछ और अफेयर है या फिर ये आई डोंट नो ये कौन है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, बट देन ये पर्सन आपको जिस नज़र से देखते हैं वो है एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल, अ परफेक्ट फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, अगर आप ऑलरेडी उनके वाइफ या हस्बैंड नहीं हो। नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी काम, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड सिग्नल्स। एंड मुझे ऐसा भी लगता है इस कनेक्शन ने बहुत कुछ झेला है पास्ट में। उसमें से एक हो सकता है लोगों का इंटरफेरेंस। इस पर्सन को हमेशा से क्रिटिसिज्म मिला है, इस कनेक्शन को हमेशा से प्रूव करना पड़ा है, या आप दोनों को एक दूसरे को हमेशा प्रूफ देना पड़ा है इन द पास्ट। सो पास्ट में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थे, पास्ट में बहुत सारा ड्रामा था, पास्ट में बहुत सारे चीज़ों से आप लोगों ने लड़ाई किया है। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये पर्सन कैसे भी करके इस कनेक्शन को बचाए रखने की कोशिश करे, ताकि इनका जो डिज़ायर है कि वो आपको पा सके, वो आपका एज अ हस्बैंड वाइफ के रूप में पा सके, वो हो वो रियलिटी में होना चाहिए, होगा, हो सकता है। सो दिस इज समथिंग दिस पर्सन वांट्स, दिस इज समथिंग दिस पर्सन इज फाइटिंग फॉर। ठीक है, कभी कभी आई थिंक ये गायब हो जाते हैं, या ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस बारे में सोचा नहीं कि अगर आप उनके लाइफ में ना होते तो क्या होता, शायद उनका लाइफ थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन फिर भी आई थिंक राइट नाउ वो उस मुश्किल को झेलना चाहते हैं, पर फिर भी वो आपको रखना चाहते हैं। मतलब अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो इनको लग रहा है आपको लाइफ में रखने में इनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इनको बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। बट द गुड थिंग इज़ कि फाइनली इनको लग रहा है, ये तैयार है कि ठीक है जो भी होगा होगा, पर मुझे अपना पर्सन चाहिए। जिसका भी सामना करना पड़ेगा मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, बट मुझे मेरा पर्सन चाहिए। सो दिस पर्सन इज़ फाइनली वांटिंग दिस लव टू सक्सीड। ठीक है, अगर अभी तक इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया फॉर अ फ्यूचर, अब वो लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका इंटेंशन है टू गेट होल्ड ऑफ द सिचुएशन, टू कंट्रोल द सिचुएशन, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लग रहा है ये कितना भी चाहे लेकिन सिचुएशन उनके कंट्रोल के बाहर है। लोगों का इंटरफेरेंस है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, या दोनों में कुछ इशू है, ट्रस्ट इशू है, या फिर आप दोनों किसी चीज़ को लेकर झगड़ते हो, किसी चीज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट है, या कुछ फिनेंशियल इशू है, कुछ भी है, बट ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं ताकि आप लोग एक साथ रह सको, एक फ्यूचर आप लोग बिल्ड कर सको। ठीक है, नाउ आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एज, अगर ये मैरिड है, अगर ये किसी और के साथ है, दिस पर्सन लिटरली वांट्स टू लीव दैट पर्सन। मतलब ये पर्सन जो भी है, ये बहुत ज़्यादा मुझे डिटरमाइंड लग रहे हैं कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ कुछ चाहिए, स्टेबल चाहिए, फ्यूचर चाहिए। दिस दिस पर्सन वांट्स टू बिल्ड समथिंग हियर।
ठीक है, सो ये चीज़ इनके दिलो दिमाग में फ़िलहाल है। नाउ आई सी इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए रियलिटी को, तो यहाँ पे कुछ कुछ ब्लॉकेजेस तो है, ज़्यादा बड़े ब्लॉकेजेस नहीं है बट है। चाहे वो अगेन फैमिली, कोई मैरिज, कोई whatever, तो this person is trying to figure out how to overcome this blockages, but फिलहाल आई विल से दैट ये सिचुएशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके पर्सन बहुत सॉर्टेड है। इस पर्सन के इंटेंशंस यहाँ पे एक फ्यूचर बिल्ड करने के बारे में है। सो आपको यहाँ पे कुछ खास नहीं करना, आपको बस इस पर्सन का साथ देना है। और अगर बाई चांस आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ देना है। दिस पर्सन इज गोइंग टू फिगर आउट हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू, व्हाट इज़ द राइट चॉइस हियर। ठीक है, ब्लॉकेजेस है, यस करेक्ट, बट क्या ये उन ब्लॉकेजेस को पार करना चाहते हैं? फिलहाल हाँ, चाहते हैं। अगर ये पास्ट में नहीं चाह रहे थे, अगर ये पास्ट में डरे हुए थे, तो फाइनली अभी फिलहाल ये चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम। द स्टार एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। इस पर्सन से एक्शन की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है मुझे फिलहाल तो। नॉट मच एक्शन ले, लाइक मे बी आप जो एक्शन चाहते हो, डिज़ायर करते हो, आप जो एक्शन देखना चाहते हो, मे बी उस लेवल का एक्शन आपको फिलहाल ना दिखे। बट इवेंचुअली आई सी यहाँ पे इंटेंशन बहुत सॉलिड है दैट दिस पर्सन वांट्स टू चेंज द सिचुएशन। जो भी है ये फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, जो भी एफर्ट्स है ये लगाना चाहते हैं, चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं। सो ये चीज़ थोड़ा स्लोली होगा बिकॉज एक्शन की कमी है। लाइक ये प्लान करेंगे लिटरली, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट गोइंग ऑन, एंड उसके बाद ये वो एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। बट अगेन आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब तक इंसान एक्शन ना देखे तब तक किसी भी सिचुएशन को ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, और ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट भी है। सो इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू हैंग ऑन, वेदर यू वांट टू कन्फेस, वेदर यू वांट टू टॉक अबाउट इट। बट फिलहाल करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट ट्रूथ की अगर आप बात करो, तो आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ वो बहुत डिटरमाइंडली सोच रहे हैं दैट वो आपको चाहते हैं। बट एक्शन की अगर मैं बात करूँ, आई डोंट सी इट येट। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि वो फ्यूचर में भी कुछ नहीं करेंगे, बट देन अगेन मैं जब तक एक्शन नहीं देखूंगी, आई विल नॉट टेल यू टू ट्रस्ट द सिचुएशन एंटायरली। तो आपको फिलहाल कुछ नहीं करना है, गो विद द फ्लो, लेट गो ऑफ द कंट्रोल, एंड यूनिवर्स पे छोड़ दो। वट एवर यू वॉन्ट, प्रे फॉर इट, मैनिफेस्ट इट, टेल इट टू द यूनिवर्स एंड लेट इट गो। That is what I have for you. Thank you so much for watching. Let me know if this resonated. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय।